हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवराज आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो आपने जैसा कि पिछली जो हमारी क्लास थी उसमें अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक। तो जो हमारी पिछली वाली क्लास थी यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की, उसमें मैंने आपको 2 वर्ष वाले 3 वर्ष वाले सभी क्वेश्चन करा दिए थे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यानी 1.5 वर्ष वाले 2.5 वर्ष वाले क्वेश्चनों को। जैसे मंथली में आते हैं 1 वर्ष 3 महीने, ठीक, 1 वर्ष 2 महीने, 1 वर्ष 6 महीने, इस तरह के जो भी हमारे क्वेश्चन होंगे आज हम उनको करेंगे। यानी आपने 2 वर्ष 3 वर्ष तो अच्छे से सबसे आगे होंगे। अब जिस किसी से भी वो 2 वर्ष 3 वर्ष वाले क्वेश्चन नहीं आए हैं तो पहले उनको करिए, फिर इसके बाद यहां पर आइए, ठीक है बेटा। तो आ जाइए, अभी हम अपनी क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखो आज हम पहला क्वेश्चन है हमारा, हम इसको देखेंगे। देखो बड़े ध्यान से देखना बेटा। देखो प्रिंसिपल हमारा दे रहा है 5,000। कितना दे रहा है? 5,000 रुपए, ठीक। और रेट दे रहा है 10%। टाइम दे रहा है 1 वर्ष 6 महीने। कितना? अब हमें बताना है कि CI बताइए कितना होगा। देखो पहले क्या होता था कि यहां पर 1 वर्ष यानी 2 वर्ष 3 वर्ष ऐसे देता था, लेकिन यहां पर क्या दे रहा है? 1 वर्ष और 6 महीने। यानी 1 वर्ष तक जो रेट लगेगी वो ब्याज पूरी लगेगी, लेकिन जो 1 वर्ष बाद ब्याज लगेगी वो कितने की लगेगी? 6 महीने की लगेगी, ठीक है। तो पहले हम सबसे पहले इसको देखेंगे। देखो बड़े ध्यान से देखना है, ठीक है बेटा। अब देखो पहले वर्ष रेट लगेगी कितनी? 10%। कितनी रेट लगेगी? 10%। अभी हम 2 टाइपों से क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। जैसे हमें बनता है जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे, ठीक है बेटा। समझना बड़े ध्यान से। पहले वर्ष कितनी? 10%। अब देखो दूसरे वर्ष भी रेट तो 10% है, लेकिन कब लगेगी 10%? जब ब्याज पूरे वर्ष का मिलेगा दूसरे का। लेकिन दूसरे वर्ष का कितने का मिल रहा है? 6 महीने का। 6 महीने का मतलब अगर ये 12 महीने तक यानी पूरी वर्ष तक चलती तो ब्याज कितनी मिलती? 10%। और ये 6 महीने का मतलब आधा वर्ष होता है, तो रेट को भी हम क्या कर देंगे भैया? आधा कर देंगे। तो रेट दूसरे वर्ष कितनी लगेगी? 5%। तो रेट दूसरे वर्ष कितनी लगेगी? 5%। अब बस कर दीजिए, इतना ही हमें करना है और कुछ ज्यादा नहीं करना है। अब देखो क्वेश्चन निकल जाएगा आपका। 10% की वैल्यू क्या होती है? 1/10। 5% की वैल्यू 1/20। यहां तक सबका क्लियर हुआ? देखो 10% की वैल्यू 1/10, 5% की वैल्यू 1/20, ठीक है। अब देखो ये तभी समझ में आपको अच्छे से आएगा कि जब आप पिछली वाली क्लास को देखेंगे, ठीक है बेटा। लेकिन फिर भी जिस किसी ने नहीं देखी तो अभी इसी वीडियो को देखिए, ठीक है। फिर उसके बाद पिछली वाली देख लीजिए, ठीक है। अब देखो यहां से देखिए, यानी अब हमें पता चल गया कि देखो अब यहां से 2 वर्ष हो गया। देखो पहले वर्ष रेट लगेगी आपकी 10%, दूसरे वर्ष रेट लग रही है आपकी कितनी? 5%। यही होगी। देखो इसकी वैल्यू 1/10, इसकी वैल्यू 1/20, ठीक है। समझना है बड़े ध्यान से। अब देखो दो रेट वाले मैंने आपको करना बता दिया था या नहीं बताया था? अगर रेट अलग अलग हो तो हम क्या करते हैं? प्रिंसिपल मानेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया? 200। तो जो हमारा प्रिंसिपल निकल करके आया वो कितना आ गया? 200 आ गया। अब इसका पहले वर्ष रेट कितनी है? 1/10। दूसरे वर्ष कितनी है? 1/20। क्यों? क्योंकि हमें यहां पर 6 महीने दिया हुआ है, तो हमने 6 महीने के बेस पर निकाला हुआ है, ठीक है बेटा। अब देखेंगे यहां से इसका 1/10 करेंगे, कितना आ गया? 20। इसका करेंगे कितना आ गया? 10। अब देखो जब दूसरे वर्ष जाएंगे इसका 1/20 करेंगे हम, कितना आ गया? 1। तो जो हमारा CI निकल करके आया वो कितना आ गया? 31। 10 20 यानी 20 और 10 30 और 1 31। अब वैल्यू देख इसकी रहा है, यानी 5,000 दे रहा है प्रिंसिपल, तो 200 यूनिट की जो वैल्यू है वो है कितनी? 5,000। 1 यूनिट की हम वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी? 25। यानी 2 से 50 कट गया 25 बार, तो 1 यूनिट की वैल्यू 25। अब हमें कितने की वैल्यू चाहिए? देखो इसी की तो वैल्यू चाहिए। देखो 25 से काट दो, 25 सेकंड 25, 25 3 75 हो गया और 2 77। तो हमारा जो
सी आई निकल करके आ गया वो कितना आ गया 775 रुपए। कितना निकल के आया बेटा 775 रुपए। आया ना समझ में? ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर जिस किसी की भी समझ में नहीं आया ना अच्छे से, और इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से देखिए। ठीक है, बड़े ध्यान से देखना है हमें। ठीक है बेटा, आ जाइए देखो अच्छे से, और हमें समझते हुए क्वेश्चन को चलना है। ठीक है, अभी थोड़ी सी मान लो पहले क्वेश्चन में या दूसरे क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, फिर आपको कैसी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब देखिए इसको, यहां रेट दे रहा है कितनी 10%। 10% की वैल्यू 1/10 कितनी होगी 1/10। अब देखो इसके बाद देखना है हमें टाइम। टाइम कितना है 1.5 वर्ष। अब देखो 1 वर्ष होता था तब हम क्या करते थे, अरे पावर 1 करते थे। 2 वर्ष होता था तो पावर 2 करते थे। 3 होता था तो पावर 3 करते थे। लेकिन यहां पर है कितना 1.5 वर्ष है तो पावर 1.5 नहीं करेंगे। 1.5 वर्ष है तो पावर 1.5 नहीं करेंगे। करेंगे क्या, देखो अब अगर 1 वर्ष से ज्यादा है समय तो कितना समय लेंगे 2 वर्ष लेंगे। अगर 2 वर्ष से ज्यादा है समय, चाहे 1 दिन ज्यादा हो, तो कितना समय लेंगे, अरे 3 वर्ष लेंगे। अगर 3 वर्ष से ज्यादा है तो कितना समय लेंगे 4 लेंगे। अब यहां से 1 से ज्यादा है तो समय लो 2। तो 2 वर्ष के लिए मैंने बताया था कि ये बेस कितना है 100। प्रिंसिपल निकालेंगे तो इस 100 का वर्ग करेंगे कितना हो गया, सॉरी 10 का वर्ग करेंगे कितना हो गया 100। अब देखो ये पहले वर्ष का ब्याज और ये दूसरे वर्ष का ब्याज। तो पहले वर्ष रेट क्या है 1/10, यही तो है। पहले वर्ष रेट क्या है 1/10। अब यहां से हमने देखा 1/10, देखो इसका निकालो 1/10 कितना आ गया 10। अब इसका भी 1/10 करो कितना आ गया 10। वो क्लियर। अब देखो ब्याज किस पर मिलेगा, इस पर। इसका 1/10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, क्योंकि ये हम पहले पढ़ चुके थे। ठीक है बेटा, अब हमें यहां तक किसी को भी कोई ऐसी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी भी बच्चे को नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए आ जाइए यहां पर, ये कितने वर्ष का ब्याज है, पहले वर्ष का ब्याज। और ये कितने वर्ष का ब्याज है, दूसरे वर्ष का ब्याज। कितने वर्ष का ब्याज है, दूसरे वर्ष का ब्याज। अब देखो दूसरे पूरे वर्ष का ब्याज है, ये दूसरे वर्ष का ब्याज है कितना, देखो 10 और 1 11। 11 जो ब्याज है पूरे वर्ष का है, लेकिन हमें पूरे वर्ष का ब्याज नहीं चाहिए। पहले वर्ष का तो पूरा ब्याज चाहिए, लेकिन दूसरे वर्ष का ब्याज कैसा चाहिए 6 महीने का चाहिए। 6 महीने का मतलब आधा चाहिए। तो इसका आधा ब्याज हमें लगेगा तो कितना आ जाएगा 5.5। तो दूसरे वर्ष का जो ब्याज होगा वो कितना होगा 5.5। यहां तक क्लियर हुआ। ठीक है, अब देखेंगे कि हमारा जो सीआई निकल करके आया वो कितना आ गया 10, और ये जोड़ेंगे तो कितना हो गया 5.5। यही हो गया 15.5 हो गया। अब देखो यहां से देखिए ये यानी 15 पॉइंट कितना है 5। अब देखो वैल्यू किसकी दे रहा है, यानी 100 यूनिट की जो हमारी वैल्यू दे रहा है वो कितनी दे रहा है 5000। 1 यूनिट की हम वैल्यू निकालेंगे कितनी आ जाएगी 50। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, देखो इसकी वैल्यू चाहिए तो कितनी आ जाएगी 50 का गुणा कर देंगे, पॉइंट से 0 हट गया तो बचम 25 हो गया। 25 और 2 27, 5 है ना 5, 5 और 2 कितना होगा 7। तो जो हमारा सीआई निकल करके आया वो कितना आ गया 775 रुपए। कितना आ गया 775 रुपए। आया समझ में सबकी में, अरे बताओ। ठीक, ये अच्छे से आप लोगों के समझ में आया हुआ। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन हम अगला वाला करते हैं। जिस किसी भी समझ में नहीं आया है तो उससे करके देखना। ठीक है बेटा, ध्यान से समझना। आ जाइए देखो, अब इसी जैसा क्वेश्चन में अगला सेम क्वेश्चन दे रहा हूं, थोड़ी सी चेंजिंग होगी आपको। ठीक है बेटा, और देखो बड़े ध्यान से समझना है हमें। ठीक, अब देखो यहां से कि जो प्रिंसिपल है वो 4000 रुपए है। कितना बेटा 4000 रुपए। ठीक है, अब देखो रेट दे रहा है यहां पर 10%, कोई चेंजिंग नहीं है, थोड़ी सी चेंज है हल्की सी। ठीक है बेटा, टाइम दे रहा है 1 वर्ष 6 महीने। ठीक, और सीआई पूछ रहा है हमें।
तो देखो पहले तो हम इस क्वेश्चन को पहले टाइप से करेंगे, ठीक है बेटा। तो देखो पहले टाइप से करेंगे तो कैसे किया था मैंने, अब देखो 6 महीने है ना, तो पहले तो हमें एक वर्ष पर कितना ब्याज लगेगा, पहले वर्ष 10% से लगेगा, और दूसरे वर्ष देखो अगर पूरा वर्ष होता तो 10% लगता, लेकिन है कितना 6 महीने, तो आधा वर्ष यानी आधा परसेंट लगेगा, तो कितना लगेगा 5%। हुआ क्लियर है? देखो इसकी वैल्यू 1/10 होती है, इसकी वैल्यू 1/5 होती है। तो देखो प्रिंसिपल निकालेंगे इन दोनों का 1/20 होती है इसकी वैल्यू। तो देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 200। देखो वही सेम क्वेश्चन है, फिर सिर्फ समझाने की वजह से मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया है कि ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए, ठीक है बेटा। देखिए इसका हम 1/10 निकालेंगे तो कितना आ गया 20, इसका 1/20 निकालो कितना आ गया 10। अब इसका हम 1/20 निकालेंगे कितना आ जाएगा 1। क्लियर हो यहां तक? तो देखो CI कितना बन गया 31, वैल्यू दे किसकी रहा है 200 यूनिट की वैल्यू दे रहा है कितनी 4000। तो 1 यूनिट की हम वैल्यू निकालेंगे, कितनी आ गई 20, कितनी आ गई 20। अब हमें वैल्यू चाहिए किसकी, इसी की तो चाहिए, तो 026। तो जो हमारा CI निकल करके आया वो कितना आ गया 620 रुपए। आया समझ में सबकी में? अरे बोलो, ठीक है। तो देखो इसी क्वेश्चन को हम सेकंड टाइप से कर सकते हैं। वहां पर हमें क्या लेना है, यहाँ 5% नहीं लेना है, कितना लेना है 10% लेना है सीधे सीधे। देखो यहां से 5% हटा दो, 2 वर्ष है तो दूसरे वर्ष भी 10% लो, ठीक है। 1/10 हो गया, यानी सीधी सीधी एक ही रेट रखो, तो इसको लिखने की हमें कोई जरूरत नहीं है। तो देखो इसकी वैल्यू 1/10 हो गई, ठीक है बेटा। अब देखो पहला वर्ष यानी 1 वर्ष से ज्यादा है तो हम 2 वर्ष लेंगे, कितना लेंगे। अब देखो 2 वर्ष लेंगे, तो देखो 2 वर्ष लेंगे तो प्रिंसिपल निकालेंगे, कितना आ जाएगा बताओ। अरे बोलो 100 आ गया, 10 का वर्ग कर देंगे तो। अब देखो पहला वर्ष दूसरा वर्ष, इसका 1/10 किया हमने तो 10 आ गया, यहां भी 10 आ गया, इसका करेंगे 1 आ गया। तो देखो यहां से जो हमारा CI निकल करके आया वो कितना आ गया, सॉरी यहां से हम देखेंगे पहले वर्ष जो ब्याज मिला 10, दूसरे वर्ष का ब्याज है कितना 10 और 1 11, लेकिन ये दूसरे वर्ष का नहीं चाहिए हमें, पूरे वर्ष का नहीं चाहिए। कितने वर्ष का चाहिए, सिर्फ 6 महीने का चाहिए। पहले वर्ष का तो पूरा 10 चाहिए, लेकिन दूसरे वर्ष का 6 महीने का चाहिए, यानी आधा चाहिएगा। तो 10 और 1 11 है पूरी वर्ष का, तो आधी वर्ष का कितना होगा, आधा ही तो होगा, तो कितना होगा 5.5। तो जो हमारा CI निकल करके आया वो कितना हो गया 15.5। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, और वैल्यू किसकी दे रहा है 100 यूनिट की वैल्यू आपको दे रहा है 4000। 1 यूनिट की हम वैल्यू निकालेंगे, कितनी आ जाएगी बेटा 40, ठीक है। तो अब हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 620 रुपए, कितना आ गया 620 रुपए। तो जो आपका CI निकल करके आया वो कितना आ गया 620 रुपए, ठीक आया ना समझ में सबकी में। देखो यहां अंतर है क्या इसमें और इसमें, हमने यहां पर पहले रेट में ही आधा कर दिया था, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि यहां पर आके आधा किया है, आधा तो किया है, लेकिन इसमें पूरा क्वेश्चन करने के बाद आधा किया है, लेकिन हमने यहां पर पहले ही आधा कर दिया था, ठीक है। तो बेटा चाहे इस टाइप से क्वेश्चन को करो या इस टाइप से क्वेश्चन को करो, ठीक है, जैसे भी आपको अच्छा लगे उस टाइप से क्वेश्चन को करिए। ओके, आया ना समझ में सबकी में, ठीक है। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, आ जाइए। देखो बेटा यहां पर प्रिंसिपल दे रहा है हमें 9800 रुपए, रेट दे रहा है 14 से ही 2/7%, टाइम दे रहा है 1 वर्ष 3 महीना, ठीक, और CI हमें निकालना है, ठीक। अब देखो यहां बड़े ध्यान से क्वेश्चन को समझना है, यहां पर समय कितना है यानी 1 वर्ष 3 महीना, ठीक है, और रेट कितनी दे रहा है 14 से ही 2/7%। अब देखो यहां से हम देखेंगे, देखो इसकी वैल्यू निकालो, देखो 1 वर्ष से ज्यादा है तो 2 वर्ष ले लो, ठीक है। अब हमें आधा करना ही है तो बाद में एंड में जाके आधा कर लो तो जल्दी हो जाएगा, यानी पहले आधा करेंगे फिर उसका हमें निकालना है तो एंड में जाके ही आधा कर लो, ठीक है बेटा। तो देखो इसकी वैल्यू हमने निकाला, कितना आ गया 1/7। 1 वर्ष से ज्यादा है तो कितना समय लो 2 वर्ष ले लो,
तो 2 वर्ष के लिए निकाल दो। प्रिंसिपल कितना हो गया, 7 का वर्ग करेंगे 49, ये पहला वर्ष और ये दूसरा वर्ष। तो पहले वर्ष 1/7 किया 7, यहां भी 7 आएगा, इसका 1/7 करेंगे कितना आ गया 1। इसमें तो किसी भी बच्चे को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसको बनाने में, यानी इसका 1/7 किया 7 आ गया, इसका 1/7 किया 1 आ गया, ठीक है। और जो ये वाली लाइन होती है क्या होती है भाई, साधारण ब्याज होती है, और ये पूरा क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है। अगर पहली लाइन को छोड़ दें तो नीचे क्या बचता है, CI माइनस SI। अब देखो पहले वर्ष ब्याज कितना 7 ही मिला है, दूसरे वर्ष का ब्याज कितना है पूरा 8 ही तो है। ये 8 ब्याज किसका, पूरे वर्ष का है ब्याज, लेकिन हमें पूरे वर्ष का नहीं चाहिए, कितने महीने का चाहिए 3 महीने का, और ये पूरे वर्ष का मतलब 12 महीने का ब्याज है। तो 1 महीने का निकालेंगे तो 12 का डिवाइड कर देंगे, बोलो, और हमें चाहिए 3 महीने का, तो 3 का क्या कर देंगे गुणा, 4 बार कट गया, 4 से कट गया 2 बार, तो दूसरे वर्ष ब्याज कितना बन गया 2 ही तो बन गया, यानी 3 महीने में ब्याज कितना बन गया 2, और CI जो पूरा बना हमारा निकल करके कितना आ गया 9। और देखो यहां पर किसी को प्रॉब्लम तो नहीं आई है। अब देखो यहां दोबारा समझ लो, ये जो 8 ब्याज बना हुआ है ये 12 महीने का है। देखो बड़े ध्यान से देखना, 12 महीने का ब्याज कितना 8, 1 महीने का ब्याज कितना 8/12। देखो बेटा 12 महीने बराबर कितना 8। अब हम 1 महीने की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आई 8/12 आएगी। मतलब अब देखो हमें चाहिए कितने महीने की, 3 महीने की चाहिए, तो 3 का क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, 3 से कट गया 4 बार, 4 से कट गया 2 बार, क्लियर हो गया। अब तो अच्छे से समझ आ गया होगा। अरे मान लीजिए ऐसे नहीं आ रहा है आपसे ना, तो ऐसे देखो 12x बराबर 8 है, तो x की वैल्यू देखिए 8/12 होगी, x की वैल्यू कितनी 8/12। अब हमें 3x की वैल्यू चाहिए, तो 3x की वैल्यू चाहिए तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी कितने का हो जाएगा, 3 से कट गया कितने बार 4 बार, 4 से कट गया 2 बार, हो गया होगा ना सबको क्लियर, ठीक है। अब देखो इसको, अब यहां से हमने देखा देखो अब यहां पर दे क्या रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दे रहा है प्रिंसिपल कितना 9800, तो 49 यूनिट की वैल्यू 9800, 1 यूनिट की हम वैल्यू निकालेंगे, 49 दूनी कितना हो गया 98 यानी 200 रुपये, क्लियर हो गया। 1 की वैल्यू 200, अब हमें वैल्यू चाहिए कितने की 9 की, तो वैल्यू चाहिए कर दो भैया, कितना आ गया 1800 रुपये। तो जो हमारा प्रिंसिपल सॉरी CI निकल करके आया चक्रवृद्धि ब्याज वो कितना आ गया 1800 रुपये। आया सबकी समझ में, ठीक। तो चलिए इसी के साथ अगला वाला क्वेश्चन करते हैं, बड़े ध्यान से देखना, ठीक है बेटा। इसको मिटा दें। देखो बेटा अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो बड़े ध्यान से देखना है, ठीक है बेटा। जैसे रेट दे रहा है, चलो पहले टाइम देख लो, 1 वर्ष 4 महीने, रेट दे रहा है 12.5%, रेट कितनी दे रहा है 12.5%, और CI हमें निकालना है, और टाइम कितना दे रहा है, टाइम दे रहा है आपका 12,000 सॉरी प्रिंसिपल कितना दे रहा है 12,800 रुपए। यहां तक क्लियर हो गया बेटा। देखो प्रिंसिपल दे रहा है 12,800, रेट दे रहा है 12.5%, टाइम कितना दे रहा है 1 वर्ष 4 महीने, और CI हमें क्या करना है निकालना है। देखो बड़े ध्यान से देखो, अब हमें रेट देखनी है किसी 1/8, इसकी वैल्यू क्या होगी 1/8 होगी, इसकी वैल्यू हमारी 1/8 होगी, और हमें 1 वर्ष से ज्यादा समय है तो कितना समय लेंगे 2 वर्ष लेंगे। तो 2 वर्ष के लिए हम प्रिंसिपल निकालेंगे, 8 का वर्ग करेंगे कितना हो गया 64, पहला और दूसरा, इसका 1/8 निकालिए 8 8 1, यहां तक दिक्कत किसी को, ठीक। पहले वर्ष का ब्याज कितना 8, दूसरे वर्ष का ब्याज यानी पूरे दूसरे वर्ष का ब्याज है 9, लेकिन हमें दूसरे वर्ष पूरा ब्याज नहीं चाहिए, कितने का चाहिए 4 महीने का चाहिए ओनली। 1 महीने का ब्याज निकालेंगे 12 से डिवाइड करो, अब हमें 4 का चाहिए, 4 से गुणा कर देंगे, 4 × 3 = 12, कितना हो गया 3।
तो पहले वर्ष का ब्याज 8, दूसरे वर्ष का 3, तो CI कितना आ गया हमारा निकल करके बोलो 11। अब देखो वैल्यू किसकी दे रहा है 64 यूनिट की वैल्यू दे रहा है 12,800। एक की वैल्यू निकालेंगे कितनी आ जाएगी 200। तो अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए 11 की, तो 200 का हम इसमें गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2200 रुपए। कितना आ गया 2200 रुपए। आया सबकी समझ में? ठीक। तो देखो बेटा पढ़ते रहिएगा, ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन हो या पीछे वाले क्वेश्चन हो सभी को पढ़िए, ठीक है, और धीमे धीमे आने लगेंगे और प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करिए, ठीक है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक क्वेश्चन जल्दी नहीं आएंगे, ठीक। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो प्रिंसिपल दे रहा है 4050 रुपए, रेट दे रहा है 11 सही 1/9%, टाइम दे रहा है 1 वर्ष 73 दिन। अब हमें CI निकालने हैं, मतलब तो देखो यहां पर क्या दे रहा है दिन दे रहा है। अभी तक तो हमने महीने वाले किए थे, अब कौन सा आ गया दिन वाला आ गया। और आपको ज्यादातर दिन जो भी देगा वो 73 ही दिन देगा, समझ रहे हो। अब यहां से हमने देखा देखो रेट है कितनी, इसकी वैल्यू 1/9। 1 वर्ष से ज्यादा समय है तो कितना समय लेंगे 2 वर्ष लेंगे। तो देखो 2 वर्ष लेंगे तो 2 वर्ष के लिए प्रिंसिपल निकालेंगे, 9 का वर्ग करेंगे 81, पहला वर्ष दूसरा वर्ष, इसका 1/9 9 9 और ये 1, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहला वर्ष ब्याज 9, दूसरे वर्ष ब्याज कितना आ गया 10। अब ये जो 10 ब्याज मिला है वो कितने समय के लिए मिला है बताओ, अरे बोलो कितने समय के लिए मिला है पूरे वर्ष के लिए। लेकिन हमें कितने का चाहिए 73 दिन का, और एक वर्ष में कितने दिन होते हैं बोलो, देखो 365 दिन। अब देखो कुछ लोग बोल रहे होंगे 366 भी होते हैं, लेकिन हमें 366 नहीं लेना है, ठीक है। कितने लेने हैं 365 ही दिन लेने हैं, ठीक है बेटा। तो देखो एक दिन का हम ब्याज निकालेंगे 365 से डिवाइड दे देंगे। अब हमें चाहिए 73 का, इससे कट गया 5 बार, 5 से कट गया 2 बार, तो दूसरे वर्ष यानी 73 दिन में जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिला 2, और CI पहले वर्ष कितना मिला 9, तो CI कितना हो गया बेटा 11, और 11 यूनिट की हमें वैल्यू निकालनी है। वैल्यू किसकी दे रहा है 81 यूनिट की, कितनी देखो काट दो, 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे कितनी हो गई 5 यानी 50। 1 यूनिट की वैल्यू जो हमारी निकल के आ गई वो कितनी आ गई 50। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए 11 की, तो 50 का मल्टीप्लाई कर दो 11 पंजे 55, तो कितना आंसर हो गया बेटा 550 रुपए। कितना आंसर हो गया 550। आया सबकी समझ में? ठीक, देखो ये बहुत अच्छे से समझा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। कहीं पर सेम 2 वर्ष वाला, सिर्फ यहां पर चेंजिंग करनी और कहीं बिल्कुल भी चेंजिंग नहीं करनी है, ठीक है। अब इसके बाद हम करेंगे 2.5 वर्ष वाला, यानी अब 2 वर्ष से ऊपर चलते हैं थोड़ा, ठीक है। आ जाइए देखिए, देखो प्रिंसिपल दे रहा है 6000 रुपए, रेट दे रहा है 10%, टाइम दे रहा है 2.5 वर्ष। CI निकल, देखो अब हमें इस क्वेश्चन को करना है बड़े ध्यान से। मैंने क्या बताया था आपको, या तो इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। देखो पहला तरीका 3 वर्ष का ब्याज है, देखो 2 वर्ष से ज्यादा है, पहले वर्ष रेट लगेगी 10%, दूसरे वर्ष भी रेट लगेगी 10%, तीसरे वर्ष लगेगी रेट 10%। कब लगेगी जब पूरा वर्ष होगा, लेकिन है कितना आधा ही वर्ष तो है, तो 10 का आधा कर दो 5%, बस। अब कहीं पर भी चेंजिंग नहीं करनी है हमें बिल्कुल भी, बस हमें यहां पर चेंजिंग करनी थी, ठीक है। और अभी जो मैंने क्वेश्चन बताया था उसमें क्या थी, एंड में चेंजिंग करनी थी। अब देखो पहले इसको कर लेते हैं, इसकी वैल्यू 1/10, इसकी वैल्यू 1/10, इसकी वैल्यू 1/20। अब हमें प्रिंसिपल चाहिए, तो देखो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 2000। प्रिंसिपल कितना निकल गया 2000। देखो पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, इस 2000 का हम 1/10 करेंगे 200, 1/10 करो 200, इसका हमने 1/2 यानी 10 किया, कितना आ गया 200, और इसका हम 1/20 करेंगे तो कितना आ जाएगा 100। क्लियर हुआ यहां तक? अब देखो जब हम दूसरे वर्ष में जाएंगे तो इसका 1/10 निकालेंगे, कितना आ जाएगा 20। अब जब हम तीसरे वर्ष जाएंगे तो इसका भी 1/10 20 निकालेंगे, इसका भी 1/20, तो ये कितना आ जाएगा बताओ, ये आ गया हमारा 20, यानी सॉरी
इसका हम 1/10 निकालेंगे, सॉरी 20 निकालेंगे तो 10 और ये 10 और ये 1। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो जो हमारा CI बना वो कितना बन गया, 200, 200, 400 और 500, 540 और 1 41। कितना आ गया, 541। अब वैल्यू किसकी दे रहा है, P प्रिंसिपल की वैल्यू दे रहा है 6000, एक की वैल्यू 2 यानी सॉरी 3, एक की वैल्यू कितनी आ गई 3, 1 2 3, ये कट गया और ये 2 से कट गया 3 बार। ठीक है बेटा, तो अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए, 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, 5 तिया 15 हो गया, 1 16 हो गया। तो जो हमारा CI निकल करके आया वो कितना आ गया, 1623 रुपए। कितना निकल के आया बेटा, 1623। आया सबकी समझ में? मैंने कुछ नहीं किया है, पिछला वाला सेम यहां पर थोड़ी सी चेंजिंग की है, यानी 10% रेट थी, मैंने कितनी कर दी है, 5। किस वजह से, क्योंकि यहां पर आधा वर्ष दिया है तो रेट को भी हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। ठीक है, अब देखो उसी से करते हैं थोड़ा सा। और देखो आराम आराम समझ रहे हैं हमें, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, और लिख करके क्वेश्चन को करिए, पहले कॉपी पर छापिए तब उसको करिए। ठीक है बेटा, अब देखिए यहां से इसकी वैल्यू 1/10। अभी बताया था मैंने 2 वर्ष से ज्यादा हो तो हमें कितना लेना है, 3 वर्ष लेना है। कितना बेटा लेना है, 3 वर्ष लेंगे। तो देखो 3 वर्ष के लिए प्रिंसिपल निकालेंगे तो कितना होगा, 1000, पहला दूसरा तीसरा, दिक्कत कोई। इसका 1/10 किया 100, 100, 100, इसका 1/10 करेंगे 10। अब देखो जब तीसरे वर्ष जाएंगे तो इसका भी 1/10, इसका भी 1/10, इसका भी, देखो 10, 10, 1। क्लियर। तो देखो CI कितना मिल गया, पहले वर्ष का 100, दूसरे वर्ष का 100 और 10 110। लेकिन तीसरे वर्ष का हमें पूरे वर्ष का नहीं चाहिए, कितने का चाहिए, आधे वर्ष का ही तो चाहिए, क्योंकि देखो आधा वर्ष है, 2 वर्ष का तो हमने पूरा पूरा ले लिया, लेकिन तीसरे वर्ष में टोटल ब्याज कितना मिला, 121। लेकिन हमें 121 नहीं चाहिए, कितना चाहिए, आधा चाहिए, इसका हाफ चाहिए, यानी आधे वर्ष का चाहिए। तो देखो 2 से डिवाइड दे दो, 2 के 12। ठीक है, अब देखेंगे यहां से 0 हो गया 0.5, कितना आ गया, 60.5। ठीक है, अब देखेंगे तीसरे वर्ष जो ब्याज मिला वो कितना मिल गया, यानी 6 महीने वाला। तो देखो सबको जोड़ो, कितना हो गया, 0.5, 0, 6 और 7। ठीक है, और ये कितना हो गया, 1 और 2, यानी 270.5। ये क्या निकल के गया, CI। अब देखो हमें वैल्यू किसकी चाहिए बताओ, इसी की वैल्यू निकालनी है हमें CI, और दे कितना रहा है, 600, सॉरी 1000 यूनिट की वैल्यू 6000, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो 6 का गुणा कर देंगे, 5 के 30। अब देखो कितना हो गया, 0 और ये 30 हो गया। ठीक है, अब यहां से देखो इसका गुणा करेंगे, 6 सत्ते 42 का 2, 6 दूनी 12, 12 और 4 कितना होता है, 16। ठीक है, तो यहां से कितना आ गया, ये तो एक अंक पर पॉइंट है तो एक अंक पर पॉइंट लग जाएगा, यानी इस 0 को हटा देंगे तो जो हमारा आंसर आएगा फाइनली वो कितना आ जाएगा, 1623 रुपए। तो जो हमारा CI निकल करके आया वो कितना आ गया, 1623। देखो चाहे तो आधा करना है, चाहे शुरू में आधा कर लो चाहे एंड में आधा कर लो। ठीक, तो जैसे भी आपका मन करे, जिस प्रकार आपका मन करे उस प्रकार क्वेश्चन को करिए। ठीक है बेटा, चलिए आ जाइए, अब करते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, बड़े ध्यान से देखना है। समझ में तो आ रहा है सबकी में? ठीक है, अब देखो अगर पिछला क्वेश्चन आपकी समझ में ना आया करे ना तो अगला वाला बड़े ध्यान से देखा करो, क्योंकि मैं एक टाइप के 2 से 3 या 4 क्वेश्चन बताता हूं। ठीक है, और बड़े आराम आराम पढ़ा रहा हूं आपको, क्योंकि आपको समझ में आए अच्छे से। देखिए अगला क्वेश्चन है, 20,000 प्रिंसिपल दे रहा है, रेट दे रहा है 10%, टाइम दे रहा है 2 वर्ष 73 दिन। CI निकालना है, फटाफट बताइए। ठीक है, आंसर निकालो इसका। चलो
जल्दी करो, मुझसे करने से पहले। अगर आपसे आता है ना तो ट्राई करो, अगर नहीं आ रहा तो ध्यान से समझो उसको। ठीक, अब देखो यहां से 2 वर्ष से ज्यादा है तो कितना समय लेंगे, 3 वर्ष लेंगे, सीधी सी बात है। इसकी वैल्यू 1/10 कितनी हो गई, 1/10। अब देखो हम इसको उस तरह से ना करके तो आधा भी करके कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अब हमें यहां से नहीं देखना है तो देखो इसको चलो आधा करके करते हैं। देखो अलग अलग करके करते हैं, देखो कैसे करेंगे। पहले वर्ष भी 10%, इसकी वैल्यू 1/10। दूसरे वर्ष 10%, इसकी वैल्यू 1/10। तीसरे वर्ष 10% कितने दिन का है, 365 दिन का। हमें कितने दिन का चाहिए, 73 का। ये कट गया 5 बार, 5 से कट गया 2 बार, तो 2% आ गया। तो 2% की वैल्यू 1/50 कितनी आ गई, 1/50। तो प्रिंसिपल हम निकालेंगे, देखो करो, 5000 आ गया, 1 2 3, इसका 1/10, इसका भी 1/10, इसका 1/50। ठीक है, बड़े ध्यान से, इसका 1/10 500, इसका 1/10 500, इसका 1/50 कितना हो गया 100। इसका निकालेंगे 1/10 कितना आ गया 50। अब देखो इसका 1/50 निकालेंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और ये 10 आ जाएगा, और ये 1 आ जाएगा, क्योंकि 500 का 1/10 10 आ गया, इस 500 का 1/10 10 आ गया, इस 50 का कितना आ गया 1/10 1 आ गया। अब यहां से हमें CI देखने को मिला, कितना आ गया 500 500 1000 1100। ठीक है, 1100 लिख लो, प्लस 50 60 70, ठीक है, 70 और 1 71। तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं 1171 की वैल्यू हमें चाहिए। और वैल्यू दे किसकी रहा है, 5000 यूनिट की वैल्यू दे रहा है, कितनी 20000। 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 5 चौके 20, 4 आ गई। अब हमें इसी की तो वैल्यू चाहिए, 4 एकन 4 4 सत्ते 28 हो गया, 4 एकन 4 और 2 6 होता है, और 4 एकन 4 होता है। तो जो आपका CI निकल करके आ गया वो कितना आ गया 4684 रुपए। कितना आ गया 4684 रुपए। आया समझ में, अरे बोलो। और दूसरे टाइप से आप लोग कर सकते हो ना, वहां कुछ नहीं करना है, सेम यही करना है 10% वाला रूल। और यहां पर तीसरे वर्ष को क्या कर देना है, जो भी निकल करके आए उस पर हमें कितना 73 दिन का ब्याज चाहिए, ओनली 73 दिन का ब्याज। और वो कितने का है 365 का। तो आसानी से निकाल लेंगे, बताने की तो जरूरत नहीं है, अरे बोलो। ठीक है, इसको मैं क्वेश्चन को नहीं बता रहा हूं, जो अगला वाला क्वेश्चन होगा उसका बताऊंगा। ठीक है, इसको इस वाले टाइप से करिए, ठीक है, और दोनों टाइप आपको आने चाहिए अच्छे से। ठीक है बेटा, चलिए अगला वाला देखिए। देखो सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन अंतर नहीं है इसमें। 40,000 रुपए रेट दे रहा है, 5%। आप बता दो 5% की वैल्यू 1/20 कितनी होगी, 1/20। 3 वर्ष है, यानी 2 वर्ष से ज्यादा है तो 3 वर्ष लेंगे तो कितना आ गया 8000। निकालो, 1/20 करो, कितना हो गया बोलो, 400 400 400। इसका हम 1/20 करेंगे 20। अब देखो इसका यहां करेंगे 20, इसका यहां करेंगे 20, और इसका करेंगे 1। क्लियर। तो पहले वर्ष का CI बना 400, दूसरे वर्ष का बना 420। ठीक है, अब तीसरे वर्ष का कितना बना, पूरे वर्ष का दे रहा है 400, और ये 20 40 441। कितने का ये 441 जो ब्याज बना हमारा पूरे वर्ष का बना, लेकिन हमें पूरे वर्ष का नहीं चाहिए। कितने का चाहिए 73 दिन का, तो ये 365 दिन का। अब हमें चाहिए 73 दिन का। इससे ये कट गया 5 बार, 5 से कट जाएगा 5 8 40, 5 8 40, यानी 44 में देंगे, कितना बच गया 5 दूनी 10, 88.2। अरे भाग देना तो आता है, देखो यही तो किया है मैंने, 5 से दिया है। ठीक है, 5 8 कितना हो गया बेटा 40, 4 बच गया, तो यहां कितना हो गया बताओ 41 हो गया, 41 हो गया। अब 5 8 40, फिर हो गया 1 बच गया, पॉइंट लगा लो, 10 हो गया। अब 5 दूनी 10, यही आ गया निकल कर, दिक्कत तो नहीं है किसी को। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हमें आनी चाहिए। ठीक है बेटा, अब देखिए यहां से कि 73 दिन का जो ब्याज मिला वो 88.2 मिला। अब देखो सबको जोड़ दो, अगर ऐसे नहीं जोड़ना आ रहा है ना तो देखो इसके नीचे 20 लिखिए और ये 88 उनमें कर दीजिए। ठीक है, इसको यहां से हटा दिए, ऐसे करके जोड़ सकते हो।
जरूरी नहीं है कि हम लाइन में बना के जोड़े, ऐसे भी जोड़ सकते हो। तो ये कितना आ गया 2 और ये 8 आ गया, 0 आ गया, 9 आ गया, तो कितना 908.2। इसी की तो हमें वैल्यू चाहिए। वैल्यू किसकी दे रहा है? इसकी वैल्यू दे रहा है कितनी? 40,000। एक यूनिट की वैल्यू निकालो बेटा, 8 पंजे 40, एक यूनिट की वैल्यू 5, हमें इसकी वैल्यू चाहिए 5 का गुणा कर दो, ठीक है। अब देखो गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40 और 1 41, एक 0 हो गया, 41 हो गया, 5 निम्बे कितना हो गया? 45। एक अंक पर पॉइंट है तो यहां पॉइंट लगा दो, तो कितना हो गया? 4541 रुपए। तो जो हमारा CI निकल करके आया वो कितना आ गया? 4541 रुपए। आया समझ? कोई किसी को दिक्कत कैसी? अरे बताओ। और पहली टाइप से जो मैंने बताया था यहां पर आधा करके, उससे तो कर सकते हो ना आप लोग? अरे बताओ, ठीक है। तो आ जाइए, अब देखो उससे भी करके दिखाऊं, बताओ। चलो कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो तो इस क्वेश्चन को हम उसी से भी कर लेते हैं, ठीक है। हमें जल्दबाजी नहीं है, आराम से पढ़िए। अब देखो पहले वर्ष रेट क्या लगेगा? 5% ही लगेगा, ठीक है। 5%, दूसरे वर्ष भी 5%, तीसरे वर्ष कितना लगेगा? 5% लगेगा 360 दिन पर, लेकिन हमें 73 दिन का चाहिए। इससे ये कट गया 5 बार, 5 से कट गया 1 बार, 1%। तो कितना लगेगा? 1%। इसकी वैल्यू 1/20, 1/20, इसकी वैल्यू 1/100। प्रिंसिपल हमें चाहिए तो सबका गुणा करते हैं, तो कितना हो गया? 2 दूनी 4, 1 2 3 4, अरे ये तो 40,000 आ गया सीधे सीधे। तो प्रिंसिपल 40,000 है तो यहां भी 40,000 है, तो कोई गड़बड़ नहीं होगी, सीधे सीधे वही आंसर आ जाएगा। देखो इसका हम निकालेंगे 1/20, इसका 1/20 निकालेंगे, इसका निकालेंगे 1/100। देखो इसका 1/, हमने 20 निकाला तो देखो कितना आ गया? देखो 0 से 0 कट गया, 4000 बच गया, 2 का भाग दे दो 4000 में, 2000 आ गया। कोई दिक्कत? यहां भी 2000 आ गया क्योंकि यहां भी 1/20 है। अब इससे हम डिवाइड देंगे, देखो जो 2 0 से 2 0 कट गया, कितना आ गया? 400। अब हम यहां जाएंगे, इसका 1/20 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 100। देखो 1/20 करो, 0 से 0 कट गया, 200 बच गया, 200 में 2 का भाग दो 100। अब हम तीसरे वर्ष जाएंगे तो 1/100 करेंगे, तो इसका 1/100 करेंगे, कितना आएगा? 20, इसका करेंगे 20 और इसका कितना आ जाएगा? 1। कोई दिक्कत? अब देखेंगे यहां से CI कितना बन गया? 2000 2000 4000 4000 और ये कितना हो गया? 400, 44 हो गया, 4500 4500 और ये कितना आ गया निकल करके? 41। तो आंसर कितना हो गया? 4541। ये क्या निकल के आएगा? CI। अब देखो यहां पर अचानक हमारा क्या आ गया है कि 40,000 यूनिट की वैल्यू प्रिंसिपल 40,000 दे रहा है। देखो एक यूनिट की वैल्यू 1, इससे ये कट जाएगा पूरे से। 1 की वैल्यू 1 है तो इतने की वैल्यू यही तो होगी। तो जो हमारा CI निकल करके आ गया वो कितना आ गया? 4541। हुआ ना सबका क्लियर? बताओ, ठीक है। तो देखो किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, कैसे भी हो, हम आसानी से कर सकते हैं। 2 महीने 3 महीने 4 महीने आसानी से निकाल सकते हैं। बताओ किसी को इसमें दिक्कत तो नहीं है? ठीक। तो इसी के साथ हम देखते हैं, अगर किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम आती है इसमें तो देखो दोबारा वीडियो देख लीजिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा। और जो भी है मैं बार बार कहता हूं आपसे, कमेंट में बताया करो। ठीक है, वीडियो को देखा करो फिर कमेंट में बताया करो कैसा लगा आपको। ठीक है, और मेहनत करो थोड़ी सी। ठीक है, और पढ़ना स्टार्ट कर दो जिस किसी ने भी स्टार्ट नहीं किया है। ठीक है, अब मेहनत कर ही रहे हो तो थोड़ी सी मेहनत और कर लो, यानी चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो सभी दोस्तों में, ताकि आपके दोस्त भी पढ़ सकें। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ आज हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। आगे मिलते हैं बहुत जल्द। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।